ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी गीता प्रेमी साधकों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हम हमारी यात्रा में पहुंचे हैं अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 10। श्री भगवान उवाच अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अर्थात अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अभी इसका विवेचन साधक संजीवनी आधारित। अभ्यासेम समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। यहाँ अभ्यासे पद का अभिप्राय पिछले 90वें श्लोक में वर्णित अभ्यास योग से है। गीता की यह शैली है कि पहले कहे हुए विषय का आगे संक्षेप में वर्णन किया जाता है। 8वें श्लोक में भगवान ने अपने में मनबुद्धि लगाने के साधन को 9वें श्लोक में पुनः चित्त समाधातुम पदों से कहा, अर्थात चित्तम पद के अंतर्गत मन बुद्धि दोनों का समावेश कर लिया। इसी प्रकार 9वें श्लोक में आए हुए अभ्यास योग के लिए यहाँ 10वें श्लोक में अभ्यास से पद आया है। भगवान कहते हैं कि अगर तू पूर्व श्लोक में वर्णित अभ्यास योग में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्म करने के परायण हो जा। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण कर्मों वर्ण धर्मानुसार शरीर निर्वाह और आजीविका संबंधी लौकिक एवं भजन ध्यान नाम जप आदि पारमार्थिक कर्मों का उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह न होकर एकमात्र भगवत प्राप्ति में ही हो। जो कर्म भगवत प्राप्ति के लिए भगवदाज्ञा शुरू किए जाते हैं उनको मत कर्म कहते हैं। जो साधक इस प्रकार कर्मों के परायण हैं वे मत कर्म परम कहे जाते हैं। साधक का अपना संबंध भी भगवान से हो और कर्मों का संबंध भी भगवान के साथ रहे तभी मत कर्म परायणता सिद्ध होगी। साधक का ध्येय जब संसार यानी कि भोग और संग्रह नहीं रहेगा तब निषिद्ध क्रियाएं सर्वथा छूट जाएगी, क्योंकि निषिद्ध क्रियाओं के अनुष्ठान में संसार की कामना ही हेतु है, जैसा कि गीता के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में कहा। अतः भगवत प्राप्ति का ही उद्देश्य होने से साधक की संपूर्ण क्रियाएं शास्त्र विहित और भगवदर्थ ही होगी। आगे भगवान ने कहा, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। भगवान ने जिस साधन की बात इसी श्लोक के पूर्वार्ध में मत कर्म परमो भव पदों से कही है वही बात इन पदों में पुनः कही गई है। भाव यह है कि केवल परमात्मा का उद्देश्य होने से उस साधक की और जगह जगह स्थिति हो ही कैसे सकती है। जिस प्रकार भगवान ने 8वें श्लोक में मन बुद्धि अपने में अर्पण करने के साधन को तथा 9वें श्लोक में अभ्यास योग के साधन का अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताया, उसी प्रकार यहाँ भगवान मत कर्म परमो भव, केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो,
इस साधन को भी अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बता रहे हैं। जैसे धन प्राप्ति के लिए व्यापार आदि कर्म करने वाले मनुष्य को ज्यों ज्यों धन प्राप्त होता है त्यों त्यों उसके मन में धन का लोभ और कर्म करने का उत्साह बढ़ता है। ऐसे ही साधक जब भगवान के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है तब उसके मन में भी भगवत प्राप्ति की उत्कंठा और साधन करने का उत्साह बढ़ता रहता है। उत्कंठा तीव्र होने पर जब उसको भगवान का वियोग असह्य हो जाता है तब सर्वत्र परिपूर्ण भगवान उससे छिपे नहीं रहते। भगवान अपनी कृपा से उसकी अपनी प्राप्ति करा ही देते हैं। यदि साधक का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है और संपूर्ण क्रियाएं वह भगवान के लिए ही करता है तो इसका अभिप्राय यह है कि उसने अपनी सारी समझ, सामग्री, सामर्थ्य और समय भगवत प्राप्ति के लिए ही लगा दिया। इसके सिवाय वह और कर भी क्या सकता है। भगवान उस साधक से इससे अधिक अपेक्षा भी नहीं रखते, अतः उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान किसी साधन विशेष से खरीदे नहीं जा सकते। भगवान के महत्व के सामने सृष्टि मात्र का महत्व भी कुछ नहीं है। फिर एक व्यक्ति के द्वारा अर्पित सीमित सामग्री और साधन से उनका मूल्य चुकाना ही कैसे हो सकता है। अतः अपनी प्राप्ति के लिए भगवान साधक से इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि वह अपनी पूरी योग्यता, सामर्थ्य आदि को मेरी प्राप्ति में लगा दे, अर्थात अपने पास बचा कर कुछ न रखे और इन योग्यता, सामर्थ्य आदि को अपना भी ना समझे। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।